नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में आप सभी का स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद के खिलाफ सरकारी कार्रवाई की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए एक नया राजनीतिक शब्द दिमागी नक्सल देश के विमर्श के केंद्र में ला दिया। प्रधानमंत्री का तर्क था कि जंगलों में बंदूक उठाने वाले सशस्त्र नक्सलियों की ताकत लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन नक्सली या माओवादी मानसिकता रखने वाले लोग अब भी व्यवस्था और सत्ता के गलियारों में प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे तत्वों को पहचानने और अलग थलग करने की जरूरत बताई तथा युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने नक्सली हिंसा की कीमत भी याद दिलाई। उन्होंने बताया कि वर्षों तक लाल आतंक ने देश के अनेक हिस्सों को भय में रखा और माओवादी हिंसा के खिलाफ अभियानों में 3500 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की जान गई। उन्होंने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया था और अब सशस्त्र नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। जहां तक दिमागी नक्सल टिप्पणी के निहितार्थों की बात है, तो सबसे पहले इसकी अवधारणा को समझना जरूरी है। दुनिया के अनेक उग्रवादी आंदोलनों का अनुभव बताता है कि किसी हिंसक विचारधारा की चुनौती केवल हथियारबंद दस्तों से नहीं होती, उसके लिए वैचारिक समर्थन, प्रचार, वैधता, भर्ती और सामाजिक सहानुभूति का वातावरण भी महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई व्यक्ति सचमुच लोकतांत्रिक व्यवस्था को नकारता है, हिंसक माओवादी आंदोलन को वैचारिक समर्थन देता है या संवैधानिक व्यवस्था के स्थान पर हिंसा को राजनीतिक साधन मानता है, तो उसके विचारों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी पहले अर्बन नक्सल जैसे शब्द का इस्तेमाल भी कर चुके हैं। उधर दिमागी नक्सल टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए पी चिदम्बरम या अरविंद केजरीवाल जैसे नेता, जो खुद को गर्व से दिमागी नक्सल बताकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उन्हें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बयान को सुनना चाहिए। किरण रिजिजू ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री का आशय सिर्फ उन लोगों के लिए है जो माओवाद का समर्थन करते हैं और संविधान को अस्वीकार करते हैं, अलगाववादियों का समर्थन करते हैं या पूर्वोत्तर को भारत के बाकी हिस्से से अलग करने की कोशिशों के पक्ष में हैं। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने दिमागी नक्सल टिप्पणी के दायरे को और विस्तार देते हुए ऐसे लोगों का उल्लेख किया है जो नक्सलियों को वैचारिक समर्थन देते हैं, सुरक्षा बलों की मौत का जश्न मनाते हैं, संसद की जगह सड़क के संघर्ष को राजनीतिक समाधान मानते हैं अथवा राष्ट्रीय एकता से जुड़े सवालों पर ऐसे विचार रखते हैं जो कि खतरनाक हैं। इस राजनीतिक रस्साकशी के बीच ही दिमागी नक्सल पार्टी नाम का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी सामने आया है, जिसका नारा थिंक रिसर्च रेजिस्ट बताया गया है। इस सोशल मीडिया खाते ने बहुत कम समय में लाखों की संख्या में फॉलोअर जुटा लिए और खुद को एक स्थापित राजनीतिक दल की बजाय मुख्यतः सोशल मीडिया आधारित व्यंग्यात्मक आंदोलन के रूप में पेश किया। इसकी पोस्टों में स्वतंत्र चिंतन, प्रतिरोध और भगत सिंह की विचारधारा का संदर्भ भी दिखाई देता है। देखना होगा कि आगे चलकर दिमागी नक्सल पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी जैसी लोकप्रियता हासिल कर पाती है या फिर सोशल मीडिया से शुरू होकर इसी मंच तक सिमट जाती है। उधर गर्व से खुद को दिमागी नक्सल बताने वाले नेताओं के खिलाफ नक्सल हिंसा से पीड़ित लोग भी खड़े हो गए हैं। पीड़ितों ने कहा है कि इस तरह की टिप्पणियां केवल फॉलोअर्स बढ़ाने या किसी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। बस्तर शांति समिति के तत्वावधान में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में माओवादी हिंसा के पीड़ितों ने अपनी आपबीती साझा की। माओवादी हिंसा में घायल हुए सीआरपीएफ जवान रुद्रेश सिंह ने कहा कि नक्सली हिंसा में वर्षों के दौरान सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हुए और अपने शरीर के अंग खो चुके हैं। उन्होंने कहा यह कोई मजाक नहीं है। रुद्रेश सिंह छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट और माओवादियों की गोलीबारी में घायल हुए थे। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद उनका एक पैर घुटने के नीचे से काटना पड़ा। रुद्रेश सिंह ने चिदम्बरम की टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि दिल्ली में वातानुकूलित कमरे में बैठकर मैं दिमागी नक्सली होने पर गर्व करता हूं कहना बेहद गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणियां किसी के फॉलोअर्स बढ़ाने या किसी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नहीं की जानी चाहिए।
साथ ही बस्तर क्षेत्र से आए अन्य नक्सली हिंसा पीड़ितों ने भी चिदम्बरम के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी से वे गहराई से आहत हुए हैं। बस्तर के एक अन्य पीड़ित सियाराम रामटेके ने चिदम्बरम की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे उनकी टिप्पणी को सहन नहीं कर सके, इसलिए दिल्ली आए हैं। उन्होंने कहा, जब कोई पूर्व गृह मंत्री और एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता इस तरह का बयान देता है तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा। रामटेक ने कहा कि नक्सली हिंसा से बचे लोग किसी तरह अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं और वे चाहते हैं कि दिमागी नक्सली उसी रास्ते पर वापस जाने की कोशिश ना करें। उन्होंने कहा, हमें शांति के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। बस्तर विकास चाहता है और सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि कोई व्यक्ति सचमुच हिंसक माओवादी विचारधारा, संविधान विरोधी गतिविधियों या सशस्त्र विद्रोह का समर्थन करता है तो उसकी जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। देश को ऐसे किसी भी नेटवर्क से सावधान रहना चाहिए जो युवाओं को हिंसा, अलगाववाद या लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ उकसाए। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल संबंधी जो टिप्पणी की है उसको व्यंग्य या कटाक्ष के रूप में नहीं बल्कि एक चेतावनी के रूप में देखना चाहिए और देश को हिंसक माओवादी विचारधारा और उसके संभावित समर्थन नेटवर्क के प्रति सचेत रहना चाहिए। खैर, आइए देखते हैं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कहा था। फिर आपको दिखाएंगे दिमागी नक्सल टिप्पणी और इसके निहितार्थों को समझाते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, योग गुरु बाबा रामदेव और बीजेपी सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है। अब युद्ध सीमा पर ही होता है, गारंटी नहीं है। आज युद्ध सीमा के अंदर, कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की थी, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने आप को माओवादी और नक्सलवादी बना दिया है। ठीक है, सोनिया गांधी जी का जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में जो लेफ्ट विंग वाले जो सोच विचार रखने वाले, वो बढ़ा हुआ था, लेकिन अब पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी ही माओवादी पार्टी बनने जा रहे हैं। एक तो मुस्लिम लीग पार्टी बन गए, अब वो माओवादी पार्टी भी बनने जा रहे हैं। देखिए, आप इसको समझिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है और जो मनमोहन सिंह जी जो कहा था वही है कि इस देश का आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे खतरा माओवाद है, नक्सलवाद है। इसको ख़त्म करना होगा और मोदी जी के नेतृत्व में नक्सलवाद जो आर्म्स, हथियार लेकर के देश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको लगभग समाप्त कर दिया है। उसी को कहा कि हथियार बंद वाले लोगों को तो हमने समाप्त कर दिया, लेकिन सोच अभी भी बैठा हुआ है शहरों में और कई कई जगह में, तो उनको भी तो ठिकाना लगाना होगा। तो उसको कांग्रेस को लगा कि कांग्रेस को ही कह रहे हैं, इसका मतलब उसका सोच ऐसा होगा। इसलिए मैंने अच्छी तरह से साफ शब्दों में समझाया कि
नक्सलवाद का क्या मतलब होता है और दिमागी नक्सल कौन लोग हैं। मैंने समझाया कि जो देश को टुकड़ा करने के लिए बात करते हैं, सेपरेटिस्ट, धारा 370 को जो सपोर्ट करते हैं, या जो नॉर्थ ईस्ट को काट के अलग करने का बात करते हैं, या जो माओवाद का जो शिकार जो बने हैं, उनके परिवारजनों के प्रति कोई संवेदना नहीं है। कोई आर्मी, कोई सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनएसजी, कोई भी परिवार अगर नक्सलवाद के शिकार बनते हैं, मर जाते हैं, तो जश्न मनाते हैं ये माओवाद और दिमागी नक्सल लोग। वही तो हम बता रहे हैं कि यही लोग दिमागी नक्सल है। तो उसको खुद कांग्रेस क्या खुद अपने आप को वही मानते हैं क्या? और दफली बजा करके जो लोग आर्मी का खिलाफ गाना गाते रहते हैं, तो ये तो ठीक नहीं ना देश के लिए। इसलिए जो प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो सब देश के लोग समर्थन करना चाहिए कि नक्सलवाद चाहे हथियार लेकर के जंगल में हो, चाहे वो शहरों में छुपा हो, उसको पूरा देश के लोग मिला करके उसको ख़त्म करना चाहिए। अब देखो, ये कुछ लोग बौद्धिक दृष्टि से वितंडा, बौद्धिक अराजकता देश में फैलाना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। बाकी तो राजनीतिक स्टेटमेंटों के पचड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन बौद्धिक अराजकता ये अलोकतांत्रिक है। हमें आंदोलन भी करना, अपनी बात भी कहनी है, तो लोकतांत्रिक, संवैधानिक, नैतिक, आध्यात्मिक, मानवीय मूल्यों के दायरे में अपनी बात करनी चाहिए। बौद्धिक अराजकता किसी भी तरह की ठीक नहीं होती है। बाकी तो लोकतंत्र है, हर एक को बात कहने की आजादी है, लेकिन वो आजादी किसी भी तरह से देश की बर्बादी के लिए नहीं होनी चाहिए। इस विषय को लेकर आश्चर्य में है कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था, वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।